हेलो गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल और आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। एंड सब लोगों को, आप सबको वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होपफुली ये फेस्टिवल बहुत अच्छा रहे आप लोगों के लिए, हमारा नया संवत बहुत अच्छा रहे, ना ही सिर्फ स्टॉक मार्केट में बट बल्कि हमारी लाइफ के अंदर भी हम एक पॉजिटिविटी से आगे बढ़े, एक जोश के साथ आगे बढ़े और अपनी नेगेटिविटी और जो सारे खराब इमोशंस है ना, चीज़ें जो हमें वे डाउन करती है, उन सबको पीछे छोड़ते हुए चले। तो वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। एंड वीडियो का टॉपिक देख के आपको समझ आ गया होगा कि दिवाली की पिक्स है, मुहूर्त ट्रेडिंग की पिक्स है, तो ये इन्वेस्टमेंट की पिक्स है, राइट? या फिर आप कह सकते हैं मीडियम टर्म ट्रेड्स की पिक्स हैं। अब ट्विटर और लिंक्डइन अगर आप खोल के देखोगे या इवन यूट्यूब पे, तो लोगों को है कि दिवाली की पिक्स तो भैया बेस्ट हैं कि सोन पापड़ी के डब्बों की तरह ट्रीट करी जाए, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो बट उनको कंज्यूम मत कर लेना कहीं से भी। बट मैंने लॉजिकल अजम्पशन किया कि सब डिस्ट्रीब्यूट ही कर रहे हैं तो हम तो बना लेते हैं वीडियो हो सकता है वीडियो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए थोड़ी। बट एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो भी स्टॉक्स हम डिस्कस कर रहे हैं, पहली चीज़ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, सेकेंडली उनके अंदर कहीं ना कहीं मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो ये मैं कहीं ना कहीं लेके चल रहा हूँ कि मैंने अगर इन्वेस्ट किया हुआ है इन कंपनीज में तो ही आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ। हो सकता है कि कुछ में ट्रेडिंग पोजीशंस हो सकता है कुछ में इन्वेस्टमेंट पोजीशंस हो, तो वो कहीं ना कहीं है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि मैं आपको स्टॉप लॉसेस और इन्वेस्टमेंट थीसिस यहाँ पे दोनों बता रहा हूँ। स्टॉप लॉसेस बताने बहुत ज़रूरी है, बिकॉज होता क्या है, काफ़ी लोग बस बाय कर लेते हैं एंड देन दे गेट कॉट विद द स्टॉक और वो एग्जिट नहीं कर पाते। तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारे स्टॉक्स ना सुपर परफॉर्मेंस देते हैं, बहुत अच्छे से ऊपर जाते हैं, बट देन दे काइंड ऑफ कोलैप्स, तो फिर वो हम नहीं देखना चाहते। सो आई विल गिव यू द स्टॉप लॉसेस एज वेल। एंड अगर आप चार्ट्स अलग से देखना चाहते हैं तो फिर वो टेलीग्राम में पोस्ट होंगे। टेलीग्राम की अगेन वन टाइम ज्वाइनिंग फी है सिर्फ 3000 रुपीज़ की। मार्च 2023 तक की वैलिडिटी है टेलीग्राम चैनल की। उसमें आपको मंथली डिस्कशन सेशंस और पता नहीं क्या क्या मिलता है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इंक्वायर करें। वैसे मैं यहाँ स्टॉप लॉसेस दे रहा हूँ बट चार्ट्स के जो प्रॉपर स्क्रीनशॉट्स हैं या जो स्ट्रक्चर है वो मैं सेंड कर दूंगा टेलीग्राम के अंदर, बिकॉज यहाँ पे मैं पोस्ट करूंगा तो फिर वो लोग कम्युनिटी टैब में जाएगा, यहाँ से लोग वीडियो देखेंगे, कम्युनिटी टैब में जाएंगे नहीं, फिर कोई फ़ायदा होना नहीं है। तो अगर आप सीरियस हैं इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग के बारे में तो आई थिंक यू शुड ज्वाइन टेलीग्राम एंड यू शुड अवेल समथिंग दैट आई लॉन्च फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स अ फ्यू ईयर्स बैक। एंड अब वो क्लोज होने वाली है बट स्टिल वी आर कंटिन्यूइंग टू ऑफर एवरीथिंग दैट वी कैन। तो गाइस, सबसे पहली पिक आ जाती है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया एक मुरुगप्पा ग्रुप कंपनी है, बहुत शानदार कंपनी है। इसका स्टॉक एनालिसिस बहुत जल्द आने वाला है तो उसकी थोड़ी वेट करें आप। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करने का क्या रैशनल है, तो देखो ट्यूब इन्वेस्टमेंट ना ग्रो बहुत अलग ढंग से कर रही है एंड अगेन स्टॉक एनालिसिस वीडियो जब आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे, बट दे आर एक्वायरिंग कंपनीज दैट दे कैन टर्न अराउंड। तो सीजी पावर के अंदर हमने देखा, एंड जब ये टर्न अराउंड करेंगी ना तो रेवेन्यू ऐड करेंगी, प्रॉफिटेबिलिटी ऐड करेंगी एंड वैल्यू ऐड करेगी शेयर होल्डर्स के लिए। तो बजाय ट्यूब इन्वेस्टमेंट किस नई कंपनी को एक्वायर कर रहा है सारी वो चीज़ें स्टडी करने के, अगर हम ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स को ही ले लें तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स इज़ अ वेरी वेरी गुड कंपनी अकॉर्डिंग टू मी। फंडामेंटली मुझे कोई फ्लॉ नहीं दिखा है। इन्वेस्टमेंट थीसिस हम बेसिक समझ चुके हैं बट डिटेल में हम स्टॉक एनालिसिस में डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको समझाऊंगा क्या मॉडल फॉलो कर रहे हैं, बाहर की कंपनी उसका मॉडल फॉलो करके चल रहे हैं लोग, सो वो सब हम डिस्कस करेंगे। बट ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स इज योर नंबर वन पिक फॉर दिस दिवाली। एंड स्टॉप लॉस क्या रहेगा, तो जो शॉर्ट टर्म का मैं स्टॉप लॉस देना चाहूँगा यहाँ पे वो रहेगा 2480 का, 2480 सिंपल प्राइस एक्शन के बेसिस पे। एंड अगेन चार्ट इज गोइंग इन द टेलीग्राम चैनल। दूसरा स्टॉक जो मैं आप लोगों को गाइस देना चाहूंगा वो है एक्सिस बैंक का। और चार्ट ऑफ द वीक में फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, 7000 प्लस व्यूज, आई मीन कम ऑन। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे कितने व्यूज आए एंड एक्सिस बैंक कहीं ना कहीं उस वीडियो के फोकस में था। सो एक्सिस बैंक इज गोइंग टू बी योर सेकंड स्टॉक। 825 रुपए का स्टॉप लॉस है। थीसिस क्या है, तो बैंकिंग सेक्टर की थीसिस ये है कि देखो एक तो बहुत साल से परफॉर्मेंस नहीं आई है, तो होता क्या है कि कसर पूरी करते हैं शेयर्स अपने, क्रेडिट साइकिल पिकअप कर रही है, वो नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है। एक्सिस बैंक में एक बहुत बड़ा टेक्निकल्स पे ब्रेकआउट है, तो टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से बहुत बुलिश है। 825 का स्टॉप लॉस लेके चलें। अगेन देखो थोड़ा डिसाइसिव स्टॉप लॉस लेके चलना, ये नहीं कि कैंडल हल्की नीचे कर दे, कुछ कर दे तो आप एग्जिट कर गए। थोड़ा संभल के चलना, पोजिशनल है ये सारी चीज़ें। एंड अगेन नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, बट जो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ वो वाली चीज़ें जो मैं खुद से फॉलो कर रहा हूँ। सो एक्सिस बैंक पे आप नजर रख सकते हैं। आई थिंक नेक्स्ट 1-2 ईयर्स फॉर द बैंकिंग सेक्टर इज गोइंग टू बी रियली गुड। एंड इसीलिए हमारी तीसरी पिक है आईसीआईसीआई बैंक। जी हाँ, आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट स्ट्रक्चर ऐसा है जो मेरे ख्याल से मेरा फेवरेट है इस समय प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ना मेरे को ना कॉन्फिडेंस नहीं आता है इतना पैसा डालने का।
मन तो करता है बट कहीं ना कहीं वो बाय बटन पे हाथ दबता नहीं है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में मेरे को वो डर कम लगता है थोड़ा, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि ये लोग ज़्यादा एग्रेसिव होकर जा सकते हैं जब जाना है, और ये थोड़ा रिस्क बेटर मैनेज करके चलते हैं। नॉट सेइंग कि सरकारी बैंक्स खराब हैं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप मुझसे चार्ट स्ट्रक्चर वाइज पूछेंगे तो ये एक्सिस के ब्रेकआउट से पहले मैं आपसे यही कहता कि नंबर 1 चार्ट स्ट्रक्चर इज ICICI बैंक, नंबर 2 इज SBI, बट अब मैं कहूँगा ICICI, एक्सिस एंड देन मे बी SBI। बट अगेन आपका जो थर्ड पिक है वो ICICI बैंक है, एंड सेम रैशनल है, क्रेडिट साइकिल पिकअप कर रही है, ICICI बैंक बहुत पहले से परफॉर्म कर रहा है, बहुत क्लीन चार्ट स्ट्रक्चर है। ICICI बैंक को भी हमने चार्ट ऑफ द वीक की वीडियो में डिस्कस किया था, अगर आप लोगों ने वीडियो देखी है, एंड मुझे लगता है मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा रह सकता है। बैंकिंग सेक्टर में वैल्यू भी बहुत ज़्यादा लग रही है, और आप लोगों को ध्यान होगा मैंने कब आप लोगों से बात करी थी कि मैं बैंक्स में स्टेक उठा रहा हूँ, कितने महीने हो चुके उस चीज़ को। बेरिंग सेक्टर से भी पहले पिक किया था बैंकिंग को। तो ICICI बैंक इज गोइंग टू बी योर नंबर 3 स्टॉक, और इसका स्टॉप लॉस मैं आपको बता रहा हूं। स्टॉप लॉस रहेगा थोड़ा सा डीप, बट कहीं ना कहीं 835-840 रुपए का, तो वो स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से बहुत ठीक है ICICI बैंक के लिए। मैं आपको डीपर स्टॉप लॉस दे रहा हूं बिकॉज मैं आपको डीपर स्टॉप लॉस दे रहा हूं बिकॉज मैं तो इन्वेस्टिंग मान के चल रहा हूं इसे, तो थोड़ा डीपर स्टॉप लॉस है, बट आई थिंक दैट शुड होल्ड वेल। यहाँ पे मुझे कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो चार्ट ऑफ द वीक वीडियो देख लो यार, उसमें डिस्कस किया है मैंने, ऐसी बात नहीं है उसमें नहीं बताया। बट 835, 840 इज प्रोबेबली गोइंग टू बी अ बेटर स्टॉप लॉस फॉर मोस्ट ऑफ अस। अब गाइस चौथी कंपनी आ जाती है मेरी वन ऑफ द लार्जेस्ट होल्डिंग्स पोर्टफोलियो में, और शायद आपको पता है कि मैं किसका जिक्र करने वाला हूँ। डिस्क्लेमर, आई डू नॉट ड्रिंक, आई डू नॉट स्मोक, बट 4th and 5th नंबर की कंपनीज ऐसी हैं जो उन सेक्टर को बिलोंग करती हैं। 4th नंबर पे हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स की। 730 का स्टॉप लॉस रखें, प्योर टेक्निकल प्ले है। 7 बिलियन की वैल्यूएशन के अराउंड घूम रही है कंपनी, उसमें से 1 बिलियन का आप RCB ले लो वहाँ पे। अब जिस तरीके से किंग कोहली ने बैटिंग करी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में, यार एक तो ट्रॉफी इनकी बनती है और थोड़ी वैल्यूएशन भी बढ़ानी बनती है USL की। सो लेट्स सी इंडिया कितना आगे जाती है ICC T20 वर्ल्ड कप में। एंड यू नो आवर विमेन्स टीम मेड अस रियली प्राउड विद द विन इन एशिया कप। देखते हैं कि मेंस टीम कितना अच्छा कर पाती है यहाँ पे, बट यू नो ऑल हेल किंग कोहली, क्या पारी खेली है, क्या पारी खेली है, धागे खोल दिए। So United Spirits is going to be your number 4th pick. Stop loss is going to be 730. Fundamentally very strong, very solid company. Decent set of numbers declared. और हम ये भी देख सकते हैं कि स्टॉक के अंदर हमारा जो स्टॉप लॉस है 730 का, वो अगेन थोड़ा सा डीप है, बट मैं अगेन इसको इन्वेस्टमेंट पोजीशन मान के चल रहा हूँ। एंड इफ द चार्ट स्ट्रक्चर्स आर करेक्ट, 900 रुपए के ऊपर जब ये शेयर जाएगा ना, तो आपको इसमें मोमेंटम आता हो बहुत अच्छा दिखेगा, और लंबे समय का मोमेंटम दिख सकता है। सो दैट इज वाई इट रिमेन्स वन ऑफ माई लार्जेस्ट पिक। अगेन मैं आपको ऑनेस्टली कह रहा हूँ, इनिशियल बाइंग हमारी 650 के अराउंड हुई थी इसके अंदर, तब से हम होल्ड करके बैठे। 1000 रुपये भी गए भाई साहब, वापस नीचे आ गए। तो एक मंथली करेक्शन से निकल के एक वीकली करेक्शन में अटका हुआ है चार्ट इस समय। मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़। सो वी आर जस्ट वेटिंग, वी आर होपिंग कि कब ब्रेकआउट आता है, क्या होता है, बट पोजीशन में अभी नहीं बेचना चाह रहा। दिस स्टॉक आई थिंक कैन डू वंडर्स, बट लेट्स सी, चार्ट के ऊपर है, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। नेक्स्ट कंपनी पे चलते हैं। अब मैं आपको डिस्क्लेमर दे चुका हूं कि मैं स्मोक नहीं करता, मैं ड्रिंक नहीं करता, तो समझ तो आया होगा कि कोई सिगरेट के बिजनेस की बात होने वाली है यहाँ पे। एंड सिगरेट का कौन सा बिजनेस? ITC? नहीं यार, ITC तो आप सबको पता है कि हमारे पास है, वन ऑफ द लार्जेस्ट होल्डिंग है। मैं नहीं बेचने वाला, मुझे लग रहा है लंबा रनवे है। ये स्टॉक है गॉडफ्री फिलिप्स का, जिसका स्टॉक एनालिसिस नेक्स्ट आने वाला है। 2-3 दिन के अंदर ही मैं होपफुली वो स्टॉक एनालिसिस वीडियो आप लोगों के लिए ले आऊंगा। ऑफ कोर्स मंडे को, दिवाली वाले दिन तो वीडियो रिकॉर्ड करने नहीं बैठ रहा, नॉट बिकॉज कि मेरा मन नहीं करेगा, बट पटाखों की आवाज़ इतनी होनी है ना, उनकी गूंज इतनी होनी है कि वीडियो के बीच में डिस्टर्बेंस ही रहेगी कहीं ना कहीं। तो 5th स्टॉक हमारा है गॉडफ्री फिलिप्स। इसका मैंने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था चार्ट ऑफ द वीक में भी। आई थिंक इफ द स्टॉक कैन सस्टेन इट्स ब्रेकआउट ऑफ 1340, 1340 रुपए का अगर ब्रेकआउट सस्टेन कर सकता है, अगेन $1 बिलियन के राउंड की मार्केट कैप है, छोटी कंपनी है, वंडर्स कर सकती है। इस कंपनी को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब इसकी इन्वेस्टमेंट थीसिस लेकिन मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो मेरा प्रॉमिस है ना इस वीडियो के अंदर। तो इन्वेस्टमेंट थीसिस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल द टेक्निकल ब्रेकआउट। अगर आप इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे आपको खुद समझ आ जाएगा कि इसके अंदर हुआ क्या है। सेकेंड रीजन जो मुझे लगता है वो ये है कि सिगरेट बिजनेस पे फोकस है, साथ में रिटेल बिजनेस जिस पे फोकस कर रहे हैं, आउटलेट्स का। अगर आप दिल्ली NCR से हैं तो 24/7 का नाम तो आपने सुना होगा।
गॉडफ्रे फिलिप्स रन कर रहा है उन स्टोर्स को। तो 24/7 अगर आप दिल्ली एनसीआर के बाहर से हैं तो मे बी आपने शायद ना सुना हो या हर जगह ना हो, तो क्या है कि यहाँ पे आपको पता है दिल्ली जैसे शहर कभी सोते तो है नहीं, रात के 3-4 बजे भी निकलो, इफ़ द एरिया इज़ फाइन तो वहाँ पे आपको रौनक दिख जाती है, राइट। तो 24/7 जैसे स्टोर्स हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट फूड डिलीवरी भी रात को 3-4 बजे आप मंगाते हो, खाना सब आ रहा होता है। दिल्ली में, गुड़गांव में, जैसे मैं गुड़गांव में, यहाँ पे भी सब चल रहा होता है। तो 24/7 जैसे स्टोर्स हैं जो 24 घंटे खुले रहते हैं, 7 दिन खुले रहते हैं, एंड आप जाओ अपना सामान वामान उठा लो तो उसमें कोल्ड ड्रिंक और हर चीज़ आपको मिल जाती है। सो सिंपल से स्टोर्स हैं, बट द आइडिया इज़ वेरी गुड। एंड रात को भी आप जाते हो, नॉर्मली वो स्टोर चल ही रहे होते हैं। कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि रात के 3-4 बजे मैं किसी स्टोर पे जाऊँ, 4 बजे रात तो नहीं हुई, 4 बजे सुबह हो गई, तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैं रात को दोस्तों के साथ हूँ एंड लेट नाइट हम जा रहे हैं कि हाँ भैया घर जाके अपना सोना ही है, बट उससे पहले भूख लग रही है, मंचिंग करनी है कुछ, तो हम सामान लेने जा रहे हैं कुछ और वो खाली पड़ा हो स्टोर। कभी भी ऐसा नहीं होता, लाइन में ही लगना पड़ता है हमेशा बिल कटवाने के लिए। तो दिल्ली जैसे शहरों में बड़ा नॉर्मल है, एंड मे बी सब लोगों को ना समझ आए कि अरे बिजनेस कैसा है, रात को क्या चल रहा है, बट इट्स वेरी नॉर्मल। आई पर्सनली हैव यूज दिस सर्विस, एंड इनके होने की वजह से कंफर्ट रहता है कि हाँ एटलीस्ट चिप्स मिल जाएंगे, ब्रेड मिल जाएगी, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, वी कैन मेक आवर ओन सैंडविचेस। अच्छा, बना बनाया खाना भी बेचते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। सो इफ़ यू आर हंग्री यू कैन जस्ट गो इन एंड यू कैन हैव समथिंग। तो 24/7 भी इनके स्टोर्स हैं। तो फंडामेंटली ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है बिजनेस के अंदर, हमेशा से ही कंपनीज अच्छी रही हैं। ये सारी जो सिगरेट बिजनेस की कंपनीज हैं, थोड़ा मैनेजमेंट का शायद डिस्प्यूट है कहीं ना कहीं ओनरशिप को लेके, वो सब हम बात करेंगे स्टॉक एनालिसिस वीडियो में, जब हम रेड फ्लैग्स वगैरह डिस्कस करेंगे। आज के लिए आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ। तो गाइज अगेन दिवाली पिक्स हैं, अपने स्टॉप लॉसेस फॉलो करें, बह मत जाना मार्केट के अंदर, डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव शेयर्ड विद यू 5 स्टॉक्स, 5 वेरी वेरी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। मैं यहाँ पे कोई अल्ट्रा स्मॉल कैप ढूंढ के नहीं ला रहा आप लोगों के लिए, फॉर द सिंपल रीजन कि यहाँ पे अगर आप सिर्फ ये वीडियो देख के इन्वेस्ट करते हैं तो भी आपके पैसे का नुकसान नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगेन रिस्क मैनेजमेंट फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल स्टॉक इज वेरी वेरी डिफरेंट। तो मैंने आपको स्टॉप लॉसेस दे दिए हैं ताकि आपका यहाँ पे ज़्यादा लॉस ना लगे, एंड सिंपल स्टॉप लॉसेस दिए प्राइस एक्शन के बेसिस पे। नाउ स्टॉप लॉसेस ऑल्सो डू चेंज, राइट। ऐसा नहीं है कि हम ट्रेल नहीं करते या फिर स्ट्रक्चर के हिसाब से चीज़ें नहीं बदलती, बिल्कुल बदलती हैं। बट मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि क्योंकि एक जनरलाइज वीडियो है तो मेरे को एक ठीक स्टॉप लॉस देना ज़रूरी था जो वर्क करे अक्रॉस टाइम फ्रेम्स। तो वीकली डेली चार्ट्स पे चेक करके मैंने आपको ये स्टॉप लॉसेस दिए हैं। Now guys, if you want to avail some service from Moneycraft, we are SEBI registered investment advisors and we will be happy to have you and we will be happy to compound your money with our money and देखते हैं यार ये जर्नी हमें कितना आगे लेकर जाती है स्टॉक मार्केट की। So thank you so much for tuning in, thank you so much for watching. I'll see you in the next one. Bye bye, Jai Hind and a very very happy Diwali from me and from the Bull of the Wall Street family.